गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे रिटायरमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग फॉर्म में मिल सकता है। इसमें एडजस्टमेंट करीब 5 टाइप से होता है। पहला होता है कि जब फर्म की न्यू कैपिटल हमें ऑलरेडी गिवन हो। दूसरा होता है कि एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है यानी पुरानी वाली कैपिटल है उसको ही हम नया कैपिटल की फॉर्म में एक्सेप्ट कर लें। थर्ड जो होता है कि टोटल कैपिटल जो होती है वो पार्टनर में इक्वल फॉर्म में डिवाइड कर दी जाए, जो भी उनका रेशियो है उसके फॉर्म में। फोर्थ है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट भी किया जाए और बचे हुए अमाउंट से उनकी कैपिटल को एडजस्ट भी किया जाए पुराने पार्टनर्स की में से। और एक लास्ट होता है कि इसमें रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट भी हो, कैपिटल का एडजस्टमेंट भी हो और थोड़ा अमाउंट कैश में बच भी जाए ताकि फ्यूचर में वो चीज़ों को एडजस्ट कर सकें या मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 35 देखिए। ये अभी शॉर्ट फॉर्म का है कि एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का था। वाई फर्म से रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद एक्स वाई जेड की जो कैपिटल निकाली जाती है पार्टनर कैपिटल में वो एक्स की 19,650, वाई की 19,800 और जेड की 9,150 रुपीज़। टोटल कैपिटल फर्म की हमको ये गिवन है 28,000, जो एक्स और जेड में बांटी जाएगी। किस रेशियो में? 5:3 में। आपको एंट्री पास करनी है कि कौन कितना अमाउंट लाएगा या ले जाएगा और उसकी जनरल एंट्री आपको पास करनी है। तो इसका आप सॉल्यूशन देखिए, मैंने यहाँ कर रखा है कि एक्स की जो कैपिटल है रिटायरमेंट के बाद वो बच रही है 19,650 रुपीज़। जेड की जो कैपिटल बच रही है वो 9,150 रुपीज़ बच रही है। टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है? 28,000 और नया रेशियो क्या है एक्स और जेड का? 5:3। तो हम इस कैपिटल को इनके न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक्स का कैपिटल कितनी हो जाएगी नई? 28,000 का 5/8 यानी 17,500 और जेड का हो जाएगा 28,000 का 3/8 यानी 10,500। अब आप देखिए कि एक्स की कैपिटल एक्चुअल जो पहले थी वो अगर हम देखें तो कितनी थी? वो थी हमारी 19,650, जबकि होनी चाहिए 17,500 है। 19,650 पर होनी चाहिए 17,500, यानी ये कैपिटल इसकी ज़्यादा है, ये विड्रॉ करेगा। कितना विड्रॉ करेगा? 19,650 में से 17,500 2150 ये विड्रॉ कर लेगा। सेम अब हम देखते हैं जेड की कैपिटल होनी चाहिए है इस समय 9,150, जबकि होनी चाहिए 10,500, यानी 9,150 है पर होनी चाहिए 10,500, यानी ये 1,350 लेकर आएगा, यानी कंट्रीब्यूट करेगा। कितनी? 1,350। तो देखिए एक्स कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश, ये विड्रॉ करने की एंट्री है जितना उसका अमाउंट था 2,150 रुपये। लेकिन जेड कैपिटल लेकर आएगा क्योंकि उसकी कम है तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 1,350। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। अब कंप्लीट क्वेश्चन के लिए आप ये देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर है 36। इसमें दे रखा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं और कैपिटल रेशियो उनका जो है वो पुराना रेशियो है। कैपिटल इनकी देखिए 963। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा 3:2:1। ये रेशियो निकल के आएगा। 30 से 30 कट हो जाएंगी, 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। तो रेशियो क्या हो गया? 3:2:1। बैलेंस शीट में असेट साइड में क्रेडिटर 16,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000 का, जनरल रिजर्व 6,000 का, कैपिटल एक्स वाई जेड की 90, 60 और 30,000। असेट साइड में कैश 15,000, डेटर में से 14 प्रोविजन लेस करने के बाद 19,600, स्टॉक 19,000, मशीनरी 58,000 और बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। वाई फर्म से रिटायर हो रहा है और ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को 10% बढ़ाना है डेटर पर, यानी डेटर हैं 21,000 रुपये के, 21,000 का 10% यानी अब हमें 2,100 करना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो फर्म की जो गुडविल निकाली गई है वो 36,000 है, जिसे हमें कैपिटल से एडजस्ट करना है एक्स और जेड से, और एक्स और जेड का नया रेशियो होगा 3:1। तो गुडविल का ट्रीटमेंट वही पुराना वाला है जो आप पिछले वीडियोज़ में करते हैं। आगे कह रहा है कि क्रेडिटर में 2,500 रुपये एक आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के हैं जो अब हमें पे नहीं करने, यानी क्रेडिटर को हमें कम करना है। एक्स और जेड ने ये डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल वाई के रिटायरमेंट के बाद नई वाली जो कैपिटल है वो 1,20,000 रुपीज़ होगी,
जिसे वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। अगर कोई कमी पड़ेगी तो वो नया पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स हैं लेकर आएंगे या विदड्रॉ कर लेंगे, जो भी है। वाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 9,000 रुपीज़ पे कर देने हैं, बाकी का उसका लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है फर्म के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन से पहले हम जरा प्रोविज़न की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, न्यू प्रोविज़न हमें मेंटेन करना है। डेटर का 10%, डेटर है 21,000 रुपये, उसका 10% यानी 2,100 रुपये। ओल्ड प्रोविज़न पहले से ही हमको 1,400 दे रखा है, यानी अब हमें प्रोविज़न 2100 से 1400 रुपये से 2,100 रुपये करना है। तो यानी प्रोविज़न कितना बढ़ेगा? 700 रुपये बढ़ेगा। और प्रोविज़न बढ़ने का मतलब है कि लाइबिलिटी का बढ़ना, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 700 रुपये ये आ गया। 2,500 रुपये की क्रेडिटर हमें पे नहीं करने, पॉइंट नंबर ये थर्ड में कह रहा है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय क्रेडिटर 2,500 रुपये ये आ गया। और कोई रिवैल्यूएशन का आइटम है नहीं। टोटल 2,500 में से 700 माइनस किए तो प्रॉफिट बचा 1,800 रुपये का। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू XYZ के कॉलम में बांट दिया 3 to 1 में, तो 900, 600 और 300 रुपये, ये हमारे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, गुडविल के लिए ज़रा गेन निकाल लेते हैं। गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो XYZ का था 3 to 1 और नया रेशियो वाई के रिटायरमेंट के बाद जो X और Z है उनका हो गया 3:1। तो आप देखेंगे कि X को पहले मिल रहा था 3/6, अब मिलेगा 3/4, LCM 12 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 3/12, ये गेन कर रहा है। सेम Z को पहले 1/6 मिल रहा था, अब 1/4 मिलेगा। LCM सेम 12 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1/12, ये भी गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 3/12 और 1/12, 12 से 12 कट हुआ तो यानी 3:1, ये हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। अब जरा गुडविल की कैलकुलेशन देखिए आप। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यहाँ देखिए कि गुडविल दे रखी है फर्म की 36,000 रुपीज़, वाई का शेयर 36,000 का 2/6 यानी 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये को हमें डिवाइड करना है 3:1 में। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? X और Z, तो X कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल डेबिट, और रिटायर कौन हो रहा है? Y, तो टू वाई कैपिटल। और 12,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 9,000 X का, 3,000 Y का, Z का, और टोटल Y का 12,000 रुपये। ये गुडविल की ट्रीटमेंट हो गया। अब पार्टनर कैपिटल आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें पुरानी बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है पुरानी वाली, उसे रख देंगे हम बाय बैलेंस BD के नाम से। 90,000 X की, 60,000 Y की, Z की 30,000। क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दे रखा है 90,000। ये पुरानी रेशियो में बढ़ जाएगा क्योंकि कोई क्लेम है नहीं, तो 90,000 को 3 to 1 में बांटेंगे तो 9,000 रुपये है, 90 नहीं है। तो 4,500 X का, Y का 3,000 और Z का 1,500। ऐसे ही क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है 6,000 रुपीज़, ये भी पार्टनर में डिवाइड हो जाता है पुरानी रेशियो में। 3 to 1 में बांटेंगे तो 3,000 X का, Y का 2,000 और Z का 1,000 रुपीज़। रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ तो ये बाय रिवैल्यूएशन आ जाएगा 900, 600 और 300 रुपये। अब देखिए, हमने अभी ऊपर एंट्री पास करी है, अगर आप देखें तो ये वाली एंट्री जो हमने पास करी है गुडविल की, इसी की हम पोस्टिंग करें तो 2Y कैपिटल पर अमाउंट डालेंगे हम X और Z के कॉलम में। तो X के कॉलम में 9,000, Y के कॉलम में 3,000 रुपये, और बाय X कैपिटल और बाय Z कैपिटल पर अमाउंट डालेंगे हम Y के कॉलम में 9,000 और 3,000 रुपये। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। कोई लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि वाई को हमें 9,000 रुपये पे करने हैं, तो टू कैश के नाम से वाई के कॉलम में 9,000 रुपये हमने ये लिख दिए। ठीक है, अब हमें बैलेंस निकाल लेते हैं कैपिटल के एडजस्टमेंट से पहले। एक्स का टोटल हो रहा है 98,400, ये हमने यहाँ लिखा है, इसमें से ये 9,000 माइनस किए तो 89,400। वाई जो रिटायरिंग पार्टनर है टोटल उसका 77,600, ये हमने यहाँ लिखा है, इसमें 9,000 माइनस किए तो इसका बैलेंस बचा 68,600। और Z का टोटल है 32,800, 32,000 हमने यहाँ लिखा, इसमें 3,000 माइनस किए तो 29,800। देखिए, जो हमारे कंटिन्यू पार्टनर है X और Z, उनका हमने बैलेंस जो लिखा वो टू बैलेंस CD के नाम से लिखा, और Y का जो रिटायरिंग पार्टनर उसका जो बैलेंस निकल कर आया 68,600, ये हमने Y लोन के नाम से लिखा क्योंकि बैलेंस लोन में ट्रांसफ़र करना है। अब हमें करनी है कैपिटल एडजस्ट। तो कैपिटल एडजस्ट के लिए हमने क्या किया, ये जो बैलेंस निकल कर आया ये हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बाय बैलेंस BD के नाम से 89,400 X के कॉलम में और 29,800 Z के कॉलम में। नई फर्म की कैपिटल 120 हमको रखनी है और उससे नई रेशियो में बांटना है जो 3:1 दे रखा है, ये आगे पोजीशन दिखाऊंगा। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टू बैलेंस CD 90,000 और 30,000।
अब हमें बैलेंस निकालना है। 90,000 टोटल एक्स का इधर का ज़्यादा है, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से 89,400 माइनस किए तो बैलेंस बचा कैश में 600। सेम जेड का भी टोटल इधर का ज़्यादा है 30,000 हमने यहाँ लिखा, इसमें 29,800 माइनस किया तो बैलेंस बचा 200। और ये बैलेंस लिखा जाएगा कैश के नाम से, बाय कैश 600 रुपये एक्स के कॉलम में और जेड के कॉलम में 200 रुपये। अब ये 90,000 और 30,000 कैश की कैलकुलेशन में आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू कैपिटल फर्म की रखनी है 120 और एक्स और जेड का नया शेयर है 3:1, तो एक्स और जेड को हम इस रेशियो बांट देंगे। 120 का 3/4 90,000 और 120 का 1/4 30,000। तो ये 90,000 और 30,000 यही हमने टू बैलेंस सीडी के नाम से प्रीवियस वाले अमाउंट में लिखे हैं। अब यहाँ पे एक कैश अकाउंट और बनेगा, उसके लिए देखिए जो आपको पुरानी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस बीडी के नाम से आपसे लग देंगे 15,000 रुपये, जो पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है। पार्टनर कैपिटल में जो लास्ट में हमने बाय कैश के नाम से लिखा है उसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, मतलब अगर बाय में आया है तो कैश के 2 में, अगर 2 में आता तो बाय में लिखते, पर यहाँ पे बाय में आया है तो हम यहाँ लिखेंगे 2x कैपिटल 2z कैपिटल 600 और 200 जो बैलेंस निकल कर आया। बाई को हमने पे किए 9,000 रुपये, पेमेंट बाय में आता है तो बाय बाय कैपिटल 9,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब बैलेंस निकालेंगे 15,000 टोटल है, 15,800, 15,800 में से ये माइनस करेंगे 9,000 तो बैलेंस बचेगा 6,800 रुपये। अब हमें फाइनली बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखे हैं पर ये 2,500 रुपये कम हुए हैं, तो 16,600 में 2,500 कम हुए तो 14,100 रुपये। वाई के पार्टनर कैपिटल के बैलेंस को हमने वाई लोन के नाम से लिखा है, लोन लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी के 68,600 रुपीज़ यहाँ जाएंगे और एक्स और जेड की नई कैपिटल जो हमने ऊपर निकाली अभी 3:1 में डिवाइड करके 90 और 30 120 ये आ जाएगी। कैश का हमने अभी अकाउंट बनाया, 6,800 बैलेंस आया था वो यहाँ लिख देंगे। डेटर 21,000 के हैं, 10% प्रोविज़न 2,100 माइनस करके 18,900। स्टॉक अनचेंज्ड 19,000, मशीन अनचेंज्ड 58,000 और बिल्डिंग अनचेंज्ड 1 लाख। दोनों साइड का टोटल 2,02,700 रुपये। तो ये तब की कैलकुलेशन है जब हमें नई फर्म की कैपिटल ऑलरेडी गिवन हो।